नमस्कार दोस्तों, मैं इस बात को लेकर के आप लोग के सामने हूँ कि शायद मीडिया और सरकार अपने षड्यंत्र में सक्सेसफुल रहे। मुद्दा था नीट एग्ज़ाम लीक पेपर होने का। कई सालों से ऐसा हो रहा है निरंतर। आपका जो है उस मुद्दे को लेकर के टीचर्स कम्युनिटी एकजुट होकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। कांग्रेस जनता पार्टी उसका भी मेन टारगेट, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस जनता पार्टी का मैं सपोर्टर हूँ या वॉटेवर, मैं किसी भी पार्टी का अभी तक कोई सपोर्टर नहीं बना हूँ, नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि मेरे मेरे अपने इंडिपेंडेंट विचार है। जो कुछ चीज़ें किसी पार्टी से मैच करती है, कुछ चीज़ें किसी और पार्टी से मैच करती है, लेकिन उनका जो मुद्दा है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इससे मेहनत करने वालों का कहीं ना कहीं जो है हौसला क्या होता है, इस तरीके की घटनाओं से, पेपर लीक जैसी घटनाओं से कहीं ना कहीं हौसला क्या होता है आपका जो है कमज़ोर होता है। जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो सालों सालों भर से लगे हुए नीट क्वालिफाई करने, यूपीएससी की एग्ज़ाम करने, सीजीपीएससी की तैयारी में लगे हुए, और इस तरीके से जब करप्शंस होते हैं, जैसे आपका सीजीपीएससी में भी करप्शंस हुआ था, सोनवानी और इस तरीके से बहुत सारे लोग जेल के अंदर हवा खा रहे हैं, तो इससे जो अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली उनको नुकसान होता है। तो ये सब एग्ज़ाम पैटर्न में, एग्ज़ाम कंडक्शन में आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुधारों की ज़रूरत है, फेयरनेस की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। और इस कारण से आपको सभी टीचर कम्युनिटी को एक होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने डिवाइड एंड रूल गेम खेल दिया, मीडिया को सामने किया। मीडिया ने आपका जो है एक सुगाफा छोड़ दिया खान सर के खिलाफ, और उसको लेकर के फिर आपकी गर्मा गर्मी ऐसी हो गई कि सब टीचर्स लोग ही आपस में तू मैं करने में लग गए, अपना चैनल ग्रो करने के लिए आपका जो है शॉर्ट्स डालने में लग गए, और इधर जो मेन मुद्दा था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपका जो है सेकेंडरी हो गया या फिर पूरी तरह से दब गया। तो कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने फिर से कहा है कि ये पहली बार ऐसा है कि पहला ऐसा समय आ रहा है जब टीचर्स को इम्पोर्टेंस मिल रही है। अभी तक आपको राजनेता की चमचागिरी करने वालों को इम्पोर्टेंस है, राजनेताओं को इम्पोर्टेंस मिलती है, चमचागिरी करने वाले उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, अधिकारियों को इम्पोर्टेंस मिलते रही है, आपके जो पैसे वालों को इम्पोर्टेंस मिलते रही है। लेकिन ये पहला ऐसा समय आया है जहाँ पे टीचर्स की थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बढ़ी है। कुछ टीचर्स उभर करके सामने आए हैं जो समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं। सबका कुछ निजी हित हो सकता है आपका जो है, और कभी कभी सक्सेसफुल ज़्यादा मिल जाती है तो गुरूर भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है, उसके कारण से कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। लेकिन आपको उसको समझने की ज़रूरत है, इसका मिसयूज सरकार मीडिया के द्वारा न किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है युवाओं के भविष्य क्या, उसके लिए फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम का होना जरूरी है। ये मेरे अपने पर्सनल विचार है। और जहाँ तक मेरी समझ है, पिछले 20-30 सालों से मैं सिविल सर्विसेज की फील्ड से जुड़ा रहा हूँ, निरंतर पढ़ता हूँ, पढ़ाते रहा हूँ। कई सारे बच्चे मेरे ऑलरेडी अच्छे पोस्ट पे सेलेक्टेड भी है। तो जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है कि जो मुद्दा था मेन वो भटक गया, और आपस में ही टीचर्स कम्युनिटी लड़ने में लग गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे पे कीचड़ उछालने से बेटर है जो मेन मुद्दा है उस पर टारगेट करें, और जो सच्चाई है आपका जो है वो धीरे धीरे करके सामने आ ही जाती है, आ ही जाएगी, यदि फेयर जांच होगी तो। अदरवाइज सरकार भी यहाँ यदि इन्वॉल्व हो गई तो किसी निर्दोष को भी फंसा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पावर है तो पावर है, तो पावर का गेम हर जगह चलता है। चाहे ट्रम्प हो, अपने पावर के कारण से न चाहते हुए भी विश्व को युद्ध में ढकेल दिया, जिसके कारण से सिर्फ ईरान को ही परेशानी नहीं हुई, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं उसके कारण से परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ट्रम्प जैसे लोग सिर्फ पावर का मिसयूज करते हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में, हर समाज में ऐसे पावर कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं मिसयूज अपने पावर का करते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आपस में न लड़ करके मेन मुद्दा उस पर टारगेट करने की ज़रूरत है। ये बस आपका जो है इतनी समझ उत्पन्न करनी है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, किसी को कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू।